इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो पहली उसकी ये अपनी थी, हमारा राय है, प्रयास जिसकी ये था पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो पार्टियां भी 2024 के चुनाव की नोटिफिकेशन से पहले इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं, क्योंकि लाभ और हानि उन्हीं का होना था। और दूसरा, हमारा बार बार सुप्रीम कोर्ट पर जाने का, प्रदर्शन करने का प्रयास यह था कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट उन तमाम याचिकाओं पर केंद्र सरकार के दबाव में न रह करके निष्पक्ष रूप से एक फैसला दे, ताकि ईवीएम का मुद्दा जो है इस देश से हटाया जा सके और बैलेट पेपर से चुनाव हो सके। हमने पूरा प्रयास किया, देश के तमाम प्रदेशों में रैलियां करी, प्रदर्शन किए, धरने दिए, ज्ञापन दिए और इसको एक राष्ट्र का मुद्दा बनाया। आप सभी सम्मानित चैनल के माध्यम से ये आवाज देश के कोने कोने तक गई और सभी प्रदेशों के लोगों ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया और इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की। अब सवाल यह है कि अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब क्या होगा इस मुद्दे का? तो इस मुद्दे में हमारी पहले से बिल्कुल पारदर्शिता है कि ये कोई अंतिम चुनाव नहीं है और न ही ये मुद्दा अंतिम है। ये मुद्दा मेश्राम साहब तो 2011 से लेकर के चल रहे, तमाम बार चुनाव हुए, तमाम बार सरकारें बनी, फिर भी उन्होंने उस मुद्दे को पकड़ा हुआ है और अभी भी वो प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारा भी ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चे का सीधा सा ये वर्जन है कि ये मुद्दा किसी भी सूरत में बंद नहीं होगा। बेशक लोकसभा का चुनाव हो और लोकसभा के चुनाव में जो भी सरकार बनेगी वो तो 4 जून को आप सभी लोगों को पता लगेगा, पूरा देश देखेगा, लेकिन ये मुद्दा किसी भी सूरत में बंद नहीं होगा। और जिन 2 मुद्दों को लेकर के हमने ये प्रमुखता से काम किया था कि पॉलिटिकल पार्टी आवाज उठाए, उसमें भी हमें सफलता मिली है। समापन दिवस, जो न्याय यात्रा का समापन दिवस था कांग्रेस का, राहुल गांधी जी ने और आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज जी ने, प्रकाश अंबेडकर जी ने, तमाम नेताओं ने वहां पर जो है इस पे खुल करके वार्ता की है, बोला है कि चुनाव के मुद्दे को जो है प्रमुखता के आधार पर ईवीएम के माध्यम से 23 तारीख, जिसमें शहीद आजम जी का उस दिन का जो है जन्मदिन है, उस दिन जो है पूरे देश के अंदर जो भी संगठन, जो भी आंदोलनकारी जहां भी रहेगा वो वहां पर उपवास रखेगा उस दिन अपने संगठन के माध्यम से। और ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ भाजपा हराओ, ये हैशटैग उस दिन जो है पूरे दिन चलेगा। ये इसके ऊपर हमने 2 दिन पहले भी प्रेस वार्ता की थी और ये हमारा निश्चित है, इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज मैं और स्पेशली इसमें कहना चाहूंगा, देखिए हम तमाम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि हमारे बीच के वो निर्भीक साथी, ताकतवर साथी, बहादुर साथी जो पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ सकते हैं, समाज की आवाज उठा सकते हैं, उनको आगे जाना चाहिए। हमारा किसी पार्टी से पर्टिकुलर कोई मतलब नहीं था, हमारी टीम का ये मानना था और आज भी यही मानना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भानु प्रताप सिंह चेहरा थे, अग्रणी चेहरा थे, वो क्यों चले गए? भाई पार्टी ने टिकट दिया और हम तो चाहते हैं कि हमारे और लोग भी जाएं। हमारे बीच से जो और भी साथी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, चाहे वो महमूद प्राचा साहब हों, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम जी हो, उनको भी पार्टियां टिकट दे, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे, वो लोग जाने के बाद वहां पर हमारी आवाज उठाएं और ये ईवीएम का मुद्दा लगातार चलता रहे और जब तक चलता रहे जब तक कि इसको बैन नहीं किया जा सकता। हमारा ये जरूर मानना है कि जो जिन लोगों को टिकट मिला है, शुभकामनाओं के साथ हम उनका साथ देंगे और वो लोग भी जो जाना चाहते हैं, जो और लोग भी लाइन में हैं या प्रयासरत हैं, वो लोग भी मोर्चे में बैठ करके डिस्कस करें और जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम मोर्चे को पहले से बताएं, जरूर अप्रूवल जरूर ले, ताकि ये ना लगे कि सब लोग अपने अपने माध्यम से चल रहे हैं। ये कल हमने तय किया है। किसान का जो बहुत बड़ा मोर्चा है वो भानु प्रताप जी के प्रयास से, जिसमें कई सौ संगठन जुड़े हुए हैं, उन्होंने 13 मार्च को हमारे साथ साझा कॉन्फ्रेंस हमारे साथ मिलकर के लड़ेंगे। हमारी उनसे भी बात हुई और हमारा उनसे ये निवेदन भी है कि वो अपने उस कमिटमेंट पे, वचनबद्धता पे कायम रहें और ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा अपनी बात पर कायम है कि हम लोग दोनों मोर्चे, उनका मोर्चा और हमारा मोर्चा मिलकर के ये इस लड़ाई को लड़ेगा। जो भानु प्रताप सिंह जी को टिकट हुआ है
उसका इससे कहीं कोई लिंक नहीं था। ये काफी लंबे समय से प्रयास चल रहा था, 2022 से लगातार प्रयास चल रहा था। 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी ने बिना किसी कंडीशन के पूरे प्रदेश के अंदर समर्थन दिया था, उनके लिए काम किया था, उनको जिताने का प्रयास किया था। तो तब से ये लिंक लगातार जुड़ा हुआ आ रहा है। कोई ये ना सोचे कि इस आंदोलन का लाभ लेकर के भानु प्रताप सिंह जी को टिकट मिला है। ये एक लंबी कवायद है, इनका 30 साल का पुराना इतिहास और जो समाज के प्रति इनकी काम करने की निष्ठा रही है, ये उसका परिणाम है। और हमारी शुभकामनाएं, और हम पूरा जोर लगा करके चुनाव को लड़ेंगे, जीतेंगे और भानु प्रताप सिंह के रूप में संसद के अंदर एक ऐसे शेर को भेजने का काम करेंगे जो दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की और तमाम उन साथियों की जो मजलूम साथी हैं जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता, उस आवाज को वो उठाएं। इसलिए ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का प्रोग्राम निश्चित रूप से इस चुनाव से किसी भी रूप में बाधित नहीं होगा। और हम जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इसका जो हमारी ये 5 या 6 लोगों की बॉडी है, इसको हम एक्सपेंस करने वाले हैं, इसको हम बढ़ाएंगे, इसमें हम और लोगों को भी जगह देंगे ताकि ये आंदोलन रुके ना। और इस आंदोलन से किसी भी सूरत में आने वाला कोई भी चुनाव प्रभावित इस तरीके से ना हो कि जो लोग कई बार सवाल कर रहे हैं कि भानु प्रताप सिंह जी चले गए। भानु प्रताप सिंह कल भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं, और चुनाव में रिजल्ट जो भी रहेगा उसके बाद भी वो ईवीएम के आंदोलन का प्रमुख हिस्सा रहेंगे। ऐसी मैं सब लोगों से अपील करता हूं।